वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 13 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, उसके लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। बेटा 40 प्रश्न मैं अब तक आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज के लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ रिक्त स्थान भरो टाइप के प्रश्न, जिसमें हम रिक्त स्थान भरेंगे। तो हम शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिक्त स्थान भरो। ठीक है भाई, ये है हमारा रिक्त स्थान भरो के प्रश्न हैं ये हमारे। तो देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न रिक्त स्थान भरो का क्या होगा। ये है बेटा हमारा पहला प्रश्न। थोड़ा यह लिखते समय थोड़ा सा गलती से कट गया है, तो हम मैं इसको पढ़कर आपको बताती हूँ। यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, ध्यान देना है, यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹18 है तो 3 है बेटा। ये 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य खाली स्थान होगा। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, कोई अनुपात का समानुपात का यूज नहीं करना। जब हमें 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य पता है तो 3 किलोग्राम का निकालने के लिए हम उस मूल्य को 3 से गुणा कर देंगे। तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 तिये 54 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फिलिप्स का हमारा आंसर होगा 54 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, यदि 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य 54 रुपये है तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। सीधा अनुपात है भाई, चीनी ज़्यादा तो मूल्य भी ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गई चीनी। ठीक है, मैंने आपको बताया है इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले राशि को ध्यान से पढ़ें और फिर ये अंदाज़ा लगाएं कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम। चीनी 3 किलोग्राम है तो मूल्य 54 रुपये है। चीनी 5 किलोग्राम है तो माना मूल्य x रुपये है। क्योंकि यह सीधा अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, इन आमने सामने वालों की गुणा 3 गुणा x बराबर है 54 गुणा 5। ये मैंने गुणा का सरल तरीका बताया था पिछले सारे लेक्चर्स में, आप देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही नया लेक्चर डालूंगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो। और आप मेरे लेक्चर्स शेयर भी करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। 3 गुणा x बराबर 54 गुणा 5। x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे और 3 राइट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 54 गुणा 5 बटे 3, 54 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 आठे 24, 18 तिये 54 होता है। तो ऊपर हमारा एक 18 बच गया और एक 5, 18 पंजे कितना होता है 90। तो हमारी 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपये। तो इस खाली स्थान में आप क्या भर दोगे 90 रुपये। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 तीसरा है, ये भाई देखना, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। ये थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा गलती हो गई है तो आप जरा ध्यान कर लेंगे। 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन सामग्री खाली स्थान दिन चलेगी। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये लिमिटेड भोजन है हमारे पास, ये सारा भोजन है हमारे पास। अब अगर हमारे पास ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो यही सामग्री कम दिन चलेगी, और अगर हमारे पास कम व्यक्ति होंगे तो यही खाना हमारा कितने दिन चलेगा, ज़्यादा दिन। भाई एक चॉकलेट है आपके पास, आप अकेले खाने वाले हो तो पूरी चॉकलेट आपकी, लेकिन 2 हो गए तो आधी आधी हो जाएंगी, 3 हो गए तो 3 हिस्से हो जाएंगे, 4 हो गए तो 4 हिस्से। तो ये तो एक सिंपल सा नियम है गणित का कि भाई जितने ज़्यादा व्यक्ति खाने वाले होंगे उतने कम दिन हमारा भोजन चलेगा। तो ये हमारा कौन सा अनुपात हो गया बेटा जी, ये हमारा हो जाता है प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अब इसके लिए हम 2 कॉलम बना लेते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, ये मैं आपको हल करके दिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये जितने दिन भोजन चलेगा, तो 100 विद्यार्थी हैं तो भोजन मेरा 20 दिन चल रहा है। ये अब प्रश्न ध्यान से पढ़ना भाई, 25 विद्यार्थी और आ जाएं, और आने से विद्यार्थी कितने हो गए 125, तो भोजन कितने दिन चलेगा, माना x दिन हमारा भोजन चलेगा। विलोम अनुपात है तो विलोम अनुपात में हम क्या करते हैं, विलोम अनुपात में हम करते हैं कि इन दोनों की भाग, ठीक है, बराबर है इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा। ठीक है भाई, 100 गुणा 20 बराबर है 25
गुणा x। ठीक है भाई, एक बार फिर से मैं इसकी तालिका आपको बना के दिखाती हूँ। ये हैं विद्यार्थी और बेटा ये हैं दिन। ठीक है, तो विद्यार्थी हैं 100 तो दिन है 20। अब विद्यार्थी 25 बढ़ गए तो 125 हो गए, दिन हो गए हमारे x। तो क्या बताया मैंने आपको कि इन दोनों की गुणा, यानी कि 100 गुणा 20, ठीक है, और बराबर है इन दोनों की गुणा, बराबर है 125 गुणा x, क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है तो 125 नीचे आ जाएगा 100 गुणा 20 के, तो 100 गुणा 20 बटे 125 बराबर है x। अब देखो डायरेक्ट भाग करूंगी मैं तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ऊपर 2 4 आ गए हैं तो 4 बीच में किस चीज़ का चिन्ह, गुणा का, 4 चौक क्या हो जाएगा 16 बराबर है x। x का मतलब था खाना कितने दिन चलेगा, तो हमारा वो खाना 16 दिन चलेगा। ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि खाना कितने दिन चल रहा है, 16 दिन। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे ज़रूर लिखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य खाली स्थान होगा। ये सीधा अनुपात है, ज़्यादा कपड़ा ज़्यादा मूल्य और कम कपड़ा तो कम मूल्य, सिंपल सी बात है। तो ये तो कपड़ा और ये उस कपड़े का मूल्य। कपड़ा है 5 मीटर, ये मीटर में है, तो मूल्य है बेटा जी 210 रुपये। कपड़ा हो गया 2 मीटर तो माना मूल्य है x रुपये। सीधे अनुपात में क्या करते हैं, आर पार गुणा, 5 को x से करते हैं और 210 को 2 से, तो 5 गुणा x बराबर है 2 गुणा 210। x को यहीं रखिएगा, 5 नीचे ले जाइए, 2 गुणा 210 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 की 42 से गुणा कर दो। नहीं आए तो ऐसे कर लिया करो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना आ गया 84, क्योंकि हमें तो याद हो जाता है सवाल करते करते। तो 84 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप जो है खाली स्थान उसके अंदर यहाँ भर दीजिएगा 84 रुपये। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आपने वो प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करनी है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यदि कोई रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है तो 20 मिनट में खाली स्थान दूरी तय करेगी। ध्यान देना है, रेलगाड़ी 1 घंटा में 75 किलोमीटर जा रही है और यहाँ पूछ रहा है 20 मिनट, ये घंटा है, 1 घंटा का मतलब क्या हो गया 60 मिनट। तो भाई 60 मिनट में हमारी गाड़ी गई 75 किलोमीटर और ये पूछ रहा है 20 मिनट में कितनी दूर जाएगी, तो 20 मिनट में कम जाएगी। तो टेबल बना लो भाई, 60 मिनट में गई 75 किलोमीटर, ऊपर नीचे बनाते हैं, ठीक है, और 20 मिनट में गई x किलोमीटर, सीधा अनुपात है। तो 60 गुणा x बराबर है 75 गुणा 20, यहाँ करके दिखाती हूँ मैं, 60 गुणा x बराबर है 75 गुणा 20। सिंपल, 60 को यहाँ से हटाएंगे अगले स्टेप में और इसके नीचे ले जाएंगे, काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 तिये 60, 75 को 3 से काटोगे तो देखो 75 को 3 से 25 तिया 75 होता है, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1 और 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 25। कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो हमारा ये आ जाएगा 25 किलोमीटर की दूरी हमारी गाड़ी तय करेगी। रेलगाड़ी कितनी देर में, 20 मिनट में। वैसे भी एक मोटा सा हिसाब है ये कि भैया 20 मिनट में कितनी दूर जा रही है गाड़ी, 25 किलोमीटर, और 60 मिनट उसका तिगुना होता है, तो 25 ये कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है कि 1 मिनट भाई, 1800 आदमी, थोड़ा सा इस बार एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। 1800 आदमी एक भवन को 40 दिन में बना सकते हैं। 1800 आदमी उसी भवन को 24 दिन में बनाने के लिए, 24 का मतलब जल्दी बनाना है, जल्दी बनाना है तो आदमी कम चाहिए कि ज़्यादा, ज़्यादा चाहिए। आप ये देखें कि अगर कम व्यक्ति काम करेंगे, कम
व्यक्ति काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा दिन में होगा, वो काम ज़्यादा दिन में होगा। और अगर ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे, भाई सिंपल सा हिसाब है, आप खुद लगा लो। आपने, मैं बार बार ये एग्जांपल आपको देती हूँ, आपने अपने घर की सफाई करनी है, अकेले हो तो टाइम लगेगा, 2 जने हो तो जल्दी हो जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन है? ये उल्टा रिलेशन है, प्रतिलोम है। बस यही बात आपने यहाँ पर समझनी है कि ये प्रतिलोम है। अब ये प्रतिलोम है तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसकी पहले तो तालिका बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ये तो आदमी और ये उनको लगने वाला समय। आदमी है 1800 तो समय लग रहा है 40 दिन का, दिन है 24 तो आदमी कितने चाहिए ये मैं बता चुकी हूँ। विलोम अनुपात है, विलोम अनुपात में क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा, यानी कि 1800 गुना 40 बराबर है इन दोनों की गुणा, x गुणा 24। x को यहीं रखें, 24 को नीचे ले आएँ। 1800 गुणा 40, इधर राइट में गुणा में है, लेफ्ट में आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर है आपका कितना आ गया, x आ गया। अभी आपको काटना है तो देखो भाई, 4 एकम 4 0 और 4 6 24 और 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 के पहाड़े में 18 आता है तो 6 एकम 6, 6 3 18, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 300 ये बच गया, 10 ये बच गया, बीच में गुना का चिन्ह है तो 300 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 3000 बराबर है x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा कि हमें काम को 24 दिन में करवाने के लिए 3000 आदमियों की आवश्यकता है। अगले प्रश्न पर चलें बेटा, प्रश्न संख्या 7। खाने की वस्तुओं का एक भंडार 500 व्यक्तियों के लिए 8 सप्ताह के लिए पर्याप्त है, तो 400 व्यक्तियों के लिए कितने सप्ताह के लिए पर्याप्त होगा। अभी अभी हम इस तरह का प्रश्न कर चुके हैं। तो 500 व्यक्ति 8 दिन में खाते हैं तो 400 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे, माना x दिन में। उल्टा चलेगा, कम व्यक्ति हैं, खाना ज़्यादा दिन चलेगा, तो इन दोनों की गुणा बराबर नहीं, उल्टा है, उल्टा है भाई, 1 मिनट, प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है तो इन दोनों की गुणा, यानी कि 500 गुणा 8 बराबर है इन दोनों की गुणा 400 गुणा x। यूनिट एक सी लिखनी है आपने हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में एक सी इकाई आपने लिखनी है। यहाँ व्यक्ति लिखने हैं तो नीचे आपने उनके लिए दिन या सप्ताह जो है वो लिखने हैं। अब ये 400 को उठाओ और लेफ्ट में ले आओ, 500 गुणा 8 बटे 400 बराबर है x। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, 2 5 10 आ गया। तो वह भंडार कितने सप्ताह चलने वाला है, 10 सप्ताह। भाई व्यक्ति कम हो गए तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, 500 व्यक्ति थे तो 8 सप्ताह चल रहा था, 400 व्यक्ति है तो 10 सप्ताह चलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखें। किसी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 280 बोतल 2 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी, कैसा अनुपात है ये। भाई मशीन है 2 घंटे में 280 बोतल भर रही है, यहाँ लगा दिया घंटा या समय और यहाँ लगा दिया हमने बोतल, तो भैया कम समय में कम बोतल भरेगी और ज़्यादा समय में ज़्यादा बोतल भरेगी। तो ये सीधा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात है, ठीक है। तो 2 घंटे में भरी 280 बोतलें तो 5 घंटे में भरी कितनी बोतलें पता नहीं, अभी हिसाब लगा लेते हैं। प्रत्यक्ष में आमने सामने की गुणा करते हैं तो 2 को x से गुणा करेंगे और हम 280 को 5 से, बराबर है 280 गुणा 5। x का मान निकालना है, x को लेफ्ट में ही रखो, 2 को उठा के राइट साइड में ले जाओ तो 280 गुणा 5 के नीचे चला जाएगा 2, 280 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ना जाने की 0, 140 गुणा 5 हमारा बच जाता है। देखो बच्चों, जब भी इस तरह की कोई गुणा आए तो आप इस 4 को, इसको 0 को, 140 की 0 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप 14 को 5 से गुणा करें। 14 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 14 पंजे 70, और अब ये जो 0 पीछे थी ये पीछे लगा दो तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 700 आ जाएगी। यानी कि वो फैक्ट्री मशीन 5 घंटे में 700 बोतलों को भर सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। यदि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 168 रुपये है तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान, 4 मीटर कपड़े का मूल्य 168 है तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपये होगा। आर पार गुणा कर दीजिए क्योंकि सीधा अनुपात है, तो 4 गुणा x बराबर है 168 गुणा 13। x को लेफ्ट में ही रखिए, 4 को राइट में ले जाइए तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बटे 4
4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 और 13। मैं तो मुँहज़बानी कर लूँगी गुना, लेकिन आपको करके दिखा रही हूँ। 3 दूनी यहाँ नहीं आएगी भाई, ये मल्टीप्लाई आपकी। पहले मैं मुँहज़बानी कर देती हूँ, गुना फिर दिखाती हूँ। 13 दूनी 26, 2 13 चौकू 52 और 2 54, 546 रुपये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये लिखा मैंने 42, ये लिखा मैंने 13, 3 को पकड़ेंगे और 42 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यहाँ काटा लगेगा 2 और 4। जब आप इन्हें जोड़ोगे, मैं यहाँ जोड़ रही हूँ साइड में 6, 2 और 2 4, 4 और 1 5, आ गया 546। तो हमारा जो आंसर इस फिलअप का आएगा वो 546 रुपये आएगा। ठीक है, और ये शायद हमारा अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1 मिनट भाई, नहीं शायद 9 ही प्रश्न हैं। तो बेटा ये 9 ही प्रश्न थे, इसका उत्तर हमारा आ रहा था 546 रुपये। तो इसके साथ ही मैंने आपको 41 क्वेश्चन पहले कराए थे, प्लस 9 फिलअप्स करा दिए। कुल मिलाकर मैंने 51 मार्क के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर के करा दिए, जो आपको मार्क्स लेने में मदद करेंगे। किसी भी डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।